आज के इस वचन की शुरुआत मैं एक कहानी से करता हूं। जो अरब कंट्रीज हैं, जो अरब मुल्क हैं, वहां पे एक कहानी, एक दंत कथा बहुत मशहूर है। पुराने जमाने से लोग उसे सुनते आए हैं और अपने बच्चों को सुनाते आए हैं। उस जमाने की बात है जब लोग व्यापार करने के लिए अपने देश से दूसरे देशों में जाते थे और पैदल जाते थे, घोड़े पे, खच्चर पे, ऊंट पे बैठ के जाते थे। उस समय की बात है। अरब के 3 व्यापारी व्यापार करने के लिए अपने शहर से निकले और ऊँटों पर बैठ के उन्होंने दूसरे मुल्क की तरफ जाना शुरू किया। जब जा रहे थे तो रास्ते में रेगिस्तान आ गया, और आपको जैसे पता है जो रेगिस्तान है वो दिन के समय खूब तपता है, उसमें बड़ी गर्मी होती है। जहाँ सूरज की आग जलाती है वहाँ जो रेत होती है वो भी बहुत गर्म होती है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम लोग दिन में सफ़र नहीं करेंगे। दिन में हम अपना टेंट लगा के, तंबू लगा के उसके अंदर सुरक्षा से बैठेंगे, आराम करेंगे, सोएंगे। रात को हम निकला करेंगे और रात को सफ़र किया करेंगे। और रात में जैसे आपको पता है कि रोशनी नहीं होती, सिर्फ चांद सितारे जो होते हैं उनकी रोशनी में वो सफ़र करते थे। तो इसी तरह एक दिन रात को जब वो सफ़र करने के लिए अपने तंबू से बाहर निकले रात को, तो जब उन्होंने चलना शुरू किया तो रास्ते में एक नदी आई जो सूख गई थी। तो जब नदी के तल में वो पार कर रहे थे तो उनके पैरों में कुछ चुभ रहा था। उन्हें लगा इस नदी के तल में, रिवर बेड में कुछ पत्थर है। अभी वो सोच ही रहे थे, पीछे से जोर की आवाज आई। इस आवाज ने उनसे बोला, रुको। वो डर गए। डर के बोलते हैं, पूछते हैं, हु आर यू, आप कौन है? तो उस आवाज ने जवाब नहीं दिया। उसने ये बोला कि मैं जो कहता हूं वैसा करो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। देखते हो इस नदी के तल में इतने सारे पत्थर पड़े हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उनको नदी के तल में पत्थर ही पत्थर, हजारों लाखों पत्थर नजर आए। तो उस आवाज ने बोला, ऐसा करो, एक एक पत्थर उठाओ और अपनी जेब में रख लो। उन्होंने डरते डरते वो पत्थर उठाए, अपनी जेब में रख लिए तीनों ने। अब आवाज ने आदेश दिया, अब ऐसा करो कि चुपचाप यहां से निकलते बनो। उन्होंने पूछा भी, क्या बात है? कहता, मुझसे कुछ नहीं पूछना, चुपचाप यहां से निकलते बनो। सारी रात आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, सारी रात आपने रुकना नहीं, चलते जाओ और सुबह भोर होगी तो आपको पता लगेगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या होगा सुबह भोर होगी? तो आवाज ने बोला, सुबह जब होगी, भोर होगी, तो आप खुश भी होगे, आप उदास भी होगे। डर के मारे उन्होंने पत्थर उठाए थे, चुपचाप चलना शुरू कर दिया। सारी रात बेचारे चलते रहे, किसी जगह नहीं रुके। सारी रात वो सोचते रहे कि ये क्या हुआ, हमको क्या मिला। जब भोर निकलने लगी, रोशनी होने लगी, तो तीनों ने वहां एक जगह रुक के अपने अपने पॉकेट से वो पत्थर निकाले। जब देखा सन की लाइट में, सूरज की रोशनी में, तो उनको हैरानी हुई। ये तीनों तो प्रेशियस जेम्स हैं, कीमती रतन है। एक के हाथ में माणिक था, रूबी, एक के हाथ में पन्ना था, एमराल्ड, और तीसरे के हाथ में नीलम था। तीनों देख के जहां खुश हुए वहां उदास भी हुई। खुशी ये हुई कि जो दौलत कमाने जा रहे थे वो हमें यहीं बैठे मिल गई, लेकिन उदासी इस बात की थी कि वहां तो हजारों पत्थर पड़े हुए थे। काश हम लोग वहां और भी पत्थर उठा पाते। उन्होंने सोचा भी कि पीछे मुड़ के चलते हैं, देखते हैं, इस रास्ते से आए तो इस रास्ते से वापस जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो आंधी ने उनके जो पैरों के निशान थे मिटा दिए थे। पीछे जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। इस तरह वो खुश भी थे, उदास भी थे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु ने आज हमें कहानी इसलिए दी है कि शायद बहुत बार हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे करते हैं। We don't value what we have in our hand. जो हमारे हाथ में है, जो परमेश्वर हमें दिया है, उसकी कीमत हम नहीं जानते, लेकिन उन चीजों के लिए उदास होते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं जो हमारे पास नहीं है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु का आज का संदेश हमें ये सिखाता है कि वी आर विक्टोरियस, हम विजयी हैं। हम जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले बेटे बेटी हैं, प्रभु यीशु को अपना खुदा, अपना रब मानने वाले बच्चे हैं, हम विक्टोरियस हैं, हम विजयी हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वर्स 4,
क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है वह जगत पर विजय पा लेता है, और संसार के ऊपर हमें जिससे विजय मिली है वह है हमारा विश्वास। जिस दिन हमने विश्वास से प्रभु जी के पीछे चलना शुरू किया, हम लोग परमेश्वर की संतान बन गए, और चूंकि हम प्रभु की संतान हैं तो हम ऑलरेडी विजयी हैं, ऑलरेडी हम जीत चुके हैं। क्यों जीत चुके हैं? क्योंकि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर फतेह पाई है। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 15, कुलुस्सियों 2:15, एंड हैविंग डिसआर्म्ड द पावर्स एंड अथॉरिटीज, आध्यात्मिक शक्तियों और अधिकारियों को जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने साधनहीन कर दिया, ही मेड ए पब्लिक स्पेक्टेकल ऑफ देम, उसने उन शक्तियों का तमाशा बनाया। So my brothers and sisters, we are so blessed that our Lord has disarmed, our Lord has defeated those forces which are still sometime trying to harass us. लेकिन सच बात तो यही है कि हम लोग विजयी हैं। My brothers and sisters, शैतान रोज हमारी जिंदगी में कोई ना कोई लड़ाई लाता है, हमें वो कंफ्यूज करके परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़नी जैसे हम लड़ रहे हैं। प्रभु का मैसेज हमारे लिए ये है, आज का जो प्रभु का संदेश है उसका टाइटल है फाइट बैटल्स फ्रॉम विक्ट्री नॉट फॉर विक्ट्री। फाइट बैटल्स फ्रॉम विक्ट्री नॉट फॉर विक्ट्री। जीत के लिए नहीं, जीत से लड़ाई लड़ो। आपकी लड़ाई इस तरह लड़ो जैसे आप जीत चुके हो, आप ऑलरेडी विजयी हो, आप उस पार्टी में हो जो पार्टी जीत चुकी है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, शायद आपने रियलाइज कर लिया होगा जब से आप प्रभु में आए हैं, आपकी जिंदगी की शायद उलझनें बढ़ी हैं, परेशानियां बढ़ी हैं, बिकॉज वी आर इन ए वॉर जोन। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इस वार में बहुत सारे शहीद भी हुए हैं, बहुत सारे हताश भी हुए हैं। उसका रीजन सिर्फ यही है कि आजकल जो एक आम मसीह है वो अपने आप को एक टूरिस्ट मानता है। वो सोचता है मैं एक यात्री सफर में आया हूँ, लेकिन वो भूल जाता है कि हम यात्री से ज्यादा एक सोल्जर हैं, परमेश्वर के एक फौजी हैं, सैनिक हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर हम जानते कि हमारा वो दुश्मन शैतान जो हमें रोज आके डराने की कोशिश करता है, एक शेर की तरह चिंगाड़ता है, उसकी हमारे ऊपर कोई पावर नहीं है, वो पावरहीन हो चुका है, तो हमारी जिंदगी शायद कुछ और तरह की होती। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट you have authority over Satan. Satan does not have authority over you. You have authority over Satan. अगर इस नॉलेज को हम अप्लाई करें, अगर इस सच्चाई को हम अप्लाई करें अपनी जिंदगी में, तो हम उसकी शक्ति देखकर, उसकी ताकत देखकर, उसकी उलझने अपनी जिंदगी में देख के हैरान नहीं होंगे, फेट नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, बल्कि हम उसे हराएंगे। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज जो शैतान शेर की तरह दहाड़ता घूमता फिर रहा है, एक बात ध्यान से सुन लें। प्रभु का वचन में यहाँ सिखाने जा रहा है कि वो ऐसा शेर है जिसके ना नाखून है, जिसके ना दांत है। वो सिर्फ अपनी आवाज से, अपनी कंफ्यूजन से, अपने हमारे दिमाग में विचार डाल के हमें डराता है, लेकिन ना हमें वो फाड़ सकता है, ना हमें खा सकता है, क्योंकि वो इन अंगों से रहित हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे अंग खत्म कर दिए। बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैनी टाइम वी डोंट वैल्यू दिस विक्ट्री। We don't even value who we are in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह में हम क्या हैं, हमारी क्या कीमत है, हमको क्या मिला है, हम भूल जाते हैं। आइए आज इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप दुनिया में झांक के देखें तो किसी भी चीज की वैल्यू किस पे निर्भर होती है? दो बातों पे निर्भर होती है। एक, वो चीज जो खरीदने वाला है उसको कितने में खरीदना चाहता है, और दूसरी बात इस बात पे कि वो जो बेचने वाला है वो कौन है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोट जो मैंने पहना हुआ है, मान लीजिए मैंने $200 का खरीदा था, आज मैं इसे अगर बेचने जाऊं तो खरीदार इसकी क्या कीमत लगाएगा, वही इसकी कीमत होगी। अगर वो 100 में खरीदना चाहेगा तो इसकी कीमत 100 है, अगर 50 में खरीदना चाहेगा तो 50 में। सो किसी भी चीज की वैल्यू पहले इस बात पे डिपेंड करती है कि जो परचेजर है, जो बायर है, वो कितनी कीमत देना चाहता है, और दूसरी बात इस पर भी डिपेंड करती है इस चीज की वैल्यू कि ऑलरेडी कौन इसको ओन करता है। मेरे कोट को शायद कोई $100 दे के भी ना लेना चाहे, $50 दे के भी लेना चाहे, पर यही कोट अगर किसी सेलिब्रिटीज ने
किसी फिल्म स्टार ने पहना होता तो लोग 100 की जगह क्या 1000 2000 डॉलर भी दे देते। किस वजह से? इस कोट की वो कीमत नहीं है, लेकिन जिसने इसे पहना था उसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ गई है। इसी तरह हमारी क्या कीमत है, हमारी क्या वैल्यू है, आइए जानने की कोशिश करें प्रभु के वचन में। प्रभु का वचन में जाके देखिए, हु ओन्स मी एंड हु हैज बट वाज पेड फॉर मी। जब मुझे खरीदा गया तो किस कीमत पर खरीदा गया, और जो जिसने मुझे खरीदा वो कौन है। आइए देखते हैं प्रभु के वचन में। 1 Corinthians chapter 7 verse 23, पहला करंथियन 7 का 23, यू हैव बीन बॉट एंड पेड फॉर बाय क्राइस्ट। हालेलुया। हमें खरीदा गया है किस कीमत पे? अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह की जान दे के, कुर्बानी दे के परमेश्वर ने हमें खरीदा है। सो यू बिलोंग टू हिम, इसलिए हम आप उसके हैं। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, हमारी वैल्यू इस बात से बढ़ जाती है कि हमें खरीदने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दी थी। कितनी बड़ी वैल्यू, कितनी बड़ी कुर्बानी, कितनी वो वैल्यू दी। और दूसरी बात है कि आज हमें ऑन कौन करता है? आज हमें यहोवा खुदा ऑन करते हैं। हम उनके बेटे और बेटियां हैं। माय ब्रदर एंड सिस्टर, हिस्ट्री में कभी भी किसी भी को खरीदने के लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाएगी जितनी खुदा ने चुकाई हमारे लिए। हम गुनाहगारों के लिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। सो वी आर एक्सेप्टेबल एंड वी आर वैल्यूएबल इन द आइज ऑफ गॉड। माय ब्रदर सिस्टर्स, प्रभु यीशु मसीह के वचन में अगर जाके देखें, पवित्र बाइबल में जाके देखें तो बुक ऑफ एफिसियंस में इन क्राइस्ट वर्ड बार बार आया, मोर देन 180 टाइम्स आया प्रभु में। सो हमारी वैल्यू इसलिए बढ़ गई क्योंकि हम प्रभु में हैं। सो माय ब्रदर सिस्टर, आवर पोजीशन इन क्राइस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वैल्यूएबल। आइए इसे जानने की कोशिश करें। बीइंग इन क्राइस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट वी आर डूइंग फॉर क्राइस्ट। हम लोग परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा ये कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया था तो एक बात हुई थी। वो बात इस तरह हुई थी कि जब परमेश्वर ने ये धरती बनाई, एडम और ईव को बनाया, एडम और ईव को डोमिनियन दे दी थी, राज दे दी थी इस धरती का। लेकिन वो राज छिन गया था जब शैतान ने उनको आके वर्गलाया और उन्होंने वो गुनाह किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वही डोमिनियन शैतान से छीन के हमें दे दी। इसलिए शैतान की हमारे ऊपर अब कोई अथॉरिटी नहीं है। ही मे ट्राई टू डिसीव अस, हमें कंफ्यूज कर सकता है, हमें शायद ये बताने की कोशिश कर सकता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी कोई अथॉरिटी नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं। बट माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वी हैव एन अथॉरिटी बेस्ड ऑन आवर पोजीशन इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु होने की वजह से हमारी एक अथॉरिटी है, हमारी एक शक्ति है। इसीलिए ये रोजमर्रा की जो स्पिरिचुअल फाइट्स में हम पड़े हुए हैं, इसे हमने इस तरह फाइट नहीं करना कि हम विक्ट्री के लिए फाइट कर रहे हैं। इसे हमने इस तरह फाइट करना है कि विक्ट्री हमें मिल गई है। हालेलुया। तो आइए आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको रिमेंबर कराना चाहता हूँ। शायद कुछ बातें जो आज हम देखने जा रहे हैं शायद आपको पता भी हो, पर हम अक्सर भूल जाते हैं। इन बातों को आप दोबारा याद करें और देखें हमारी क्या कीमत है, हमारे पास क्या अथॉरिटी है। सो पहली बात देखने के लिए हम लोग बुक ऑफ हिब्रू में जाएंगे। इब्रानियों अध्याय 10 वर्ष 17, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 17, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. मैं उनके पाप और उनके दुष्ट कर्म फिर याद नहीं करूंगा। हालेलुया। The first thing we need to remember is that our sins are washed away. God does not remember those sins. पुराने जमाने में, ओल्ड टेस्टामेंट के जमाने में जानवरों की बलि दे के पाप ढके जाते थे, कवर किए जाते थे। लेकिन हमारे वो सारे पाप जो है प्रभु यीशु के मसीह के लहू से धुल गया। We have been washed by his blood. Even if when we sin today, we can be washed away from those sins by washing us with his precious blood. So पहली बात याद रखें कि we are no more sinners because our sins has been washed away. दूसरी बात जानने के लिए बुक ऑफ Corinthians, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, दूसरा करंथियन 5 का 17, इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वह परमेश्वर की एक नई सृष्टि का अंग है, पुरानी बातें जाती रहीं, सब कुछ नया हो गया। सो वी आर ए न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट।
Old thing has passed away and new things have come. माय ब्रदर सिस्टर्स, परमेश्वर ने जब हमें चुना, जब उनके घर में शामिल हुए, तो उन्होंने हमारा ओल्ड नेचर साफ नहीं किया, हमें एक न्यू नेचर दिया है। वो जो पुरानी चीजें थी अब हमारी जाती रही। पहले जो हमारे में घमंड था, हमारा घमंड खत्म होना शुरू हो गया। जो हमारे गुनाह की प्रवृत्ति थी, हम गुनाह करने में, गलत बातें बोलने में, गलत जोक सुनाने में, सुनने में, गलत चीजें देखने में खुश होते थे, अब हमें खुशी नहीं देती। उसकी जगह नई चीजें आ गई। क्या चीजें आ गई हैं? अब हमारी जिंदगी बदल गई है। अब हम उन बातों में खुश होते हैं जिन बातों से परमेश्वर खुश होते हैं। हम संसार को एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। किस एंगल से देखते हैं? जिस एंगल से परमेश्वर देखते हैं। जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम उसे माफ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैंने आपको माफ किया, आप भी माफ करो। हम उससे बुरा नहीं बोलते, उससे लड़ाई नहीं करते, बल्कि उसे माफ करते हैं। So now second thing we have to remember is that we are a new creations. तीसरी बात, उसके लिए जाके देखेंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहन्ना 1:12। But as many as received him, हर कोई जिसने उन्हें अपनाया, to them he gave the right to become children of God. उन सबको परमेश्वर ने अपनी संतान बनने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। Now we may have an earthly father, we may have an earthly mother, but now we are in the family of God. हम परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते हैं। हम परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, नौकर नहीं हैं। माय ब्रदर सिस्टर्स, बहुत से इस दुनिया पे जो फेथ है वो हमें इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे हम परमेश्वर के नौकर हैं और उसकी सेवा करनी चाहिए, एक दास की तरह। पर वी आर चाइल्ड ऑफ ए किंग, दैट किंग हु इज किंग्स ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स। माय ब्रदर सिस्टर्स, जरा समझने की कोशिश करें। प्रभु ने बेटा हमें बनाया, सर्वेंट नहीं बनाया, क्योंकि दोनों में फर्क है। जो सर्वेंट है दे आर एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे डू, बट ए चाइल्ड इज accepted on the basis of who they are. Since they are from the family, they are accepted because of that. इसी तरह सर्वेंट को हमेशा ये चिंता रहती है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा मालिक मुझसे खुश हो। लेकिन बेटे को इस बात की चिंता नहीं होती। उसे पता है कि I have legal rights being the son of this father. I have everything that belongs to that father in my name. और इसी तरह जो सर्वेंट है वो अपने काम की वजह से पसंद किया जाता है, काम की वजह से एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन जो बेटा है वो अपनी रिलेशनशिप की वजह से एक्सेप्ट होता है। आज हमारा प्रभु के साथ रिश्ता है, जो दूरी थी परमेश्वर के साथ हमारी खत्म हो चुकी है। सो माय ब्रदर्स, इससे तीसरी बात हम याद रखें कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और चूंकि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, तो प्रभु की सारी वसीयत हमारे नाम है। हालेलुया। मेरे नाम है, आपके नाम में, कितनी खुशी की बात है। जो परमेश्वर का है सब कुछ मेरा है, सब कुछ आपका है। और सिर्फ हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जॉइंट उत्तराधिकारी हैं, हम जॉइंट हेयर्स हैं। प्रभु के वचन इस बात की गवाही है। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16 और 17, रोमियो की इंजील अध्याय 8 वर्स 16 और 17। The Spirit himself bears witness with our spirit that we are the children of God. परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देती है, ये साक्षी देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और वर्स 17 में प्रभु कहते हैं, और क्योंकि हम उनकी संतान हैं, हम भी उत्तराधिकारी हैं। हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं और मसीह के साथ हम उत्तराधिकारी हैं। So we are heirs of the God the Father, and we are joint heir of the God the Father along with Jesus Christ. जो कुछ प्रभु यीशु मसीह को वसीयत में मिला है, इतनी कष्ट उठा के क्रूस पे अपनी कुर्बानी दे के, वो सब कुछ हमें ऐसे मिल गया क्योंकि हम प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले। हालेलुया। अगली बात, परमेश्वर ने जिस दिन हमें चुना, उन्होंने हमें बख्शिश दी थी, उन्हें एक और चीज दी थी। वो क्या है? उन्होंने हमें स्पिरिट ऑफ गॉड दी थी, अपनी पवित्र आत्मा दी थी। 1 Corinthians chapter 2 verse 12, पहला Corinthians 2:12। Now we have received
नॉट द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। और अब हमें प्राप्त हुई है वो आत्मा जो संसार की आत्मा नहीं है, तभी हमारे जो ख्वाहिशात संसारिक नहीं रह गई हैं, बट द स्पिरिट हु इज फ्रॉम गॉड, वो आत्मा मिली है जो परमेश्वर से आई है, that we might know the things that have been freely given to us। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दी है ताकि हम लोग वो सारे गहरे भेद, परमेश्वर की सारी गहरी बातें जान सकें। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये आत्मा दी है। हालेलुया। द मोमेंट वी एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु का वचन हमें बताता है कि वी आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। हमारे ऊपर एक मोहर लग जाती है, और मोहर क्या होती है? पवित्र आत्मा की होती है, जिससे प्रभु पहचानते हैं ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा सेवक, इस तरह वो पहचानते हैं। सो माय ब्रदर सिस्टर, ये पांचवी बात। अब आते हैं छठी बात की तरफ। चूंकि उन्होंने अपनी आत्मा दी है, तो आत्मा के तोहफे भी हमें दिए हैं। हालेलुया। आत्मा के जो आध्यात्मिक उपहार हैं, जो आध्यात्मिक तोहफे हैं, वो भी हमें दिए हैं। तो 6 बात यह है कि वी आर गिवन द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। माय ब्रदर सिस्टर्स, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है? आइए जरा समझने की कोशिश करें क्विकली। आप जानते होंगे पिछले दिनों इसके ऊपर हम लोग प्रभु का संदेश सुन चुके हैं, लेकिन मैं क्विकली आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि प्रभु जो भी काम हमें कहने के लिए, करने के लिए बोलते हैं, उसके लिए हमें वो टैलेंट देते हैं, हमें इक्विप करते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, दीज आर दोज टैलेंट्स, दीज आर दोज इक्विपमेंट दैट गॉड गिव्स अस टू डू दोज थिंग्स फॉर विच ही हैज कॉल्ड अस। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु ने इसलिए हमें चुना है ताकि जो प्लान उन्होंने शुरू से ये कायनात बनाने से पहले हमारे लिए तय किए थे वो कर सके। और परमेश्वर किसी को भी कोई काम देने से पहले उसको उसके स्किल्स देते हैं, पहले उसको ट्रेन करते हैं। He never asks something to do us something which we cannot do, which we don't have any ability to do. So my brother sister, ये जो तोहफे हैं हम चूज नहीं कर सकते, ना इसे अर्न कर सकते हैं। ये गिफ्ट है, इसलिए वो परमेश्वर देते हैं। और ये भी याद रखें, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि हमारे फायदे के लिए नहीं है, ये सबके फायदे के लिए है, पूरी कलीसिया के लिए फायदे के लिए है। इससे मैं अगर मैं आपको कलाम सुना रहा हूं तो मुझे ये जो तोहफा, ये जो टैलेंट दिया है, ये आपको ब्लेस कर रहा है। लेकिन इसी तरह जब चर्च में आके, कलीसिया में आके आप चर्च के कामों में हाथ बटाते हैं, या अपने सिंगिंग से, अपने सिंगिंग टैलेंट से मेरी मदद करते हैं, चर्च की मदद करते हैं, तो आप सबको ब्लेस करते हैं। भाई ब्रदर सिस्टर्स, जो कोई भी मेरा मसीह भाई जो परमेश्वर ने टैलेंट दिए हैं, ये आप भूल जाएं कि आपके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं है। परमेश्वर ने हर एक को एटलीस्ट एक स्पिरिचुअल गिफ्ट जरूर दी है, बहुतों को एक से ज्यादा भी दी है। जब तक वो अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट आप कलीसिया के लिए, प्रभु के राज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं और परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं। जिस तरह जो बच्चे पजल्स की गेम खेलते हैं, जिसमें टुकड़े टुकड़े होते हैं, जो उनको टुकड़े को सही तरतीब से इकट्ठा करते हैं तो पूरी पजल एक अच्छी सीनरी बन जाती है। उस पजल में एक भी टुकड़ा मिसिंग हो तो वो कितना खराब लगता है। इसी तरह कलीसिया में एक भी मसीह अगर अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को मसीह के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए इस्तेमाल नहीं करता, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है और परमेश्वर के साथ धोखा कर रहा है। ये 9 गिफ्ट्स आपने पिछले दिनों पढ़ा भी था। मैं क्विकली आपको कुछ चंद उसमें से गिफ्ट्स याद कराता हूँ। एक है वर्ड ऑफ विजडम, यानी ज्ञान से युक्त होकर बोलने की योग्यता। एक है वर्ड ऑफ नॉलेज, विच मीन्स ज्ञान के प्रवचन की योग्यता। एक है गिफ्ट ऑफ हीलिंग, यानी लोगों को चंगा करने की क्षमता। एक है डिफरेंट काइंड ऑफ टंग्स, गैर ज़बानें बोलने की क्षमता। और दूसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, उन भाषाओं की व्याख्या करने की। 9 गिफ्ट्स हैं। मैं सारी आपके सामने आपको नहीं रिमाइंड कराई, मेन में जो बातें मैं कह सकता था इस समय में आपके साथ करने जा रहा हूँ। इसके बाद 7वीं बात, परमेश्वर ने एक शक्ति दी है, एक ताकत दी है। जहाँ स्पिरिट दी है, जहाँ स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया है, वहाँ हमें एक ताकत भी दी है। ये ताकत ऐसी है जिसे सुन के लोग दहल जाएं, डर जाएं, घबरा जाएं। शायद हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस बात पे विश्वास नहीं करते, इसलिए इसको नहीं मानते। लेकिन प्रभु का वचन सच्चा है, वो पहले भी सच था, आज भी सच है और आने वाले दिनों में भी सच होगा। प्रभु का वचन क्या कहता है, क्या ताकत दी है? बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 and 18। मरकस की इंजील 16 अध्याय वर्स 16, 17 और 18। जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे,
जो भी प्रभु के पीछे चलेंगे उनके पास ये साइंस होंगे। क्या? वे मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। और उसके बाद वर्ष 18 में प्रभु कहते हैं, वे अपने हाथों से सांप पकड़ लेंगे और यदि वे विष भी पी जाए तो उनको कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। So next gift, the seventh gift which has given us is that power over sicknesses, power over enemy, power over serpent, power over sicknesses. हम लोगों को भी चंगाई दे सकते हैं, अपने लिए चंगाई मांग सकते हैं, और धोखे से हमें कोई जहर भी पिलाएगा तो हम पे वो असर नहीं करेगा। प्रभु ने हमें ऐसी ताकत दी है। हालेलुया। एक और बात, 8वीं नंबर बात, प्रभु ने हमें एक ऐसी अथॉरिटी दी है जो शायद किसी के पास नहीं, किसी फेथ में इसका जिक्र नहीं आता। जहां तक मेरी ज्ञान काम करता है, जो मैंने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, किसी धर्म ग्रंथ में ऐसी बात नहीं है। तो प्रभु की इस पवित्र बाइबल लिखिए, क्या वो अथॉरिटी आई पढ़ते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19, मत्ती की इंजील अध्याय 16 वर्स 19, एंड आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं आपको स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे रहा हूं, एंड वट एवर यू बाइंड ऑन अर्थ विल बी बाउंड इन हेवन। और जो कोई भी आप धरती पर बांधेंगे परमेश्वर के द्वारा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, एंड वट एवर यू लूज ऑन अर्थ विल बी लूज इन हेवन। और जो कोई भी चीज आप यहाँ पे छोड़ेंगे वो भी परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में छोड़ दी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के ये सुंदर वचन है जो अपने मुख से बोले थे। प्रभु ये कह रहे हैं कि वट एवर यू विल परमिट टू हैपन ऑन दिस अर्थ, हेवन विल परमिट। अगर किसी के ऊपर हाथ रख के मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे कि इसे चंगाई मिले, तो उससे परमेश्वर एक्सेप्ट करेंगे, यस कहेंगे, आमीन करेंगे, और वो चंगा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज को मैं डिसअलाउ करूंगा तो हेवन भी डिसअलाउ कर देगा। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, वी हैव ए पावर दैट वर्क इनसाइड अस। हमारे पास एक शक्ति है जो हमारे अंदर काम करती। वो शक्ति ऐसी है जो आकाश को, पृथ्वी को, सबको हिला दे। और ये क्यों? क्योंकि ये शक्ति वो शक्ति है which comes from the throne of God, जो परमेश्वर के तख्त से आती है। परमेश्वर ने हमें ये शक्ति दी है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 8 चीजें हमने आज पढ़ी। शायद आपको सुन के अच्छा भी लगा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मन में एक शंका भी हुई होगी जो अक्सर होती है। जैसे कोई गरीब इंसान हो जिसको रोटी खाने के भी लाले पड़े हों, वो रोटी भी ना खा सकता हो, अचानक उसको $2 मिलियन मिल जाए तो कितना खुश होता है। उसे पता है मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी उसके मन में एक डर रहता है। जानते हो क्या डर है? वो डर ये है कि जो मुझे मिला है कहीं खो तो नहीं जाएगा, कहीं मुझसे छीन तो नहीं जाएगा, कोई चीज आके, कोई दुश्मन आके, डाकू आके मेरे पैसे ये छीन तो नहीं ले जाएगा। उस गरीब इंसान को ये डर रहता है। इसी तरह शायद आपके मन में ये डर हो कि ये जो प्रभु ने इतनी अथॉरिटीज दी है, इतना कुछ हमें दिया है, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू बढ़ी है, जिसकी वजह से हम आज विक्टोरियस है, उससे छीन तो नहीं जाएगा। आपको हौसला देने के लिए आखिरी वर्ष आपके सामने लाता हूँ। प्रभु के वचन में इसका भी वायदा है, कोई भी हमसे ये चीजें नहीं छीन सकता। हालेलुया। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 38 और 39, रोमियो की इंजील अध्याय 8 वर्स 38 और 39। वर्स 38 में लिखा है, फॉर आई एम परसुएडेड, अपोस्टल पॉल कहते हैं, मैं ये बात मान चुका हूं, दैट नाइदर डेथ नॉर लाइफ, ना ही मृत्यु ना ही जीवन, नॉर एंजल्स नॉर प्रिंसिपलिटीज नॉर पावर, ना ही स्वर्गदूत ना ही शासन करने वाली आत्माएं, नॉर थिंग्स प्रेजेंट नॉर थिंग्स टू कम, आज की जो वस्तुएं हैं और जो भविष्य की वस्तुएं हैं, नॉर हाइट नॉर डेप्थ, ना ऊंचाई ना नीचाई, नॉर एनी अदर क्रिएटेड थिंग, और ना ही सृष्टि में रची कोई भी चीज shall be able to separate us from the love of God, हमें परमेश्वर के प्यार से दूर नहीं कर सकती, which is in Christ Jesus our Lord, जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिली है। So my brothers and sisters, be assured, all these blessings are ours. No one has the power
to snatch away those powers and gifts from us, including Satan. Satan is a created thing. परमेश्वर ने उसे बनाया था. वो क्रिएटेड थिंग भी प्रभु के वचन में लिखा, कोई भी क्रिएटेड थिंग हमसे छीन नहीं सकती. तो हमसे ये बातें प्रभु इसलिए कह रहे हैं, हम एक बात आज सिखाना चाहते हैं. वो क्या कहना चाहते हैं? फाइट योर बैटल्स फ्रॉम विक्ट्री, नॉट फॉर विक्ट्री. अपनी जो ये स्पिरिचुअल फाइट्स हैं वो इस तरह मत जियो कि आप विक्ट्री के लिए, जीत के लिए जीत रहे हो. इस सोच से जीतो कि आप ऑलरेडी विजयी हैं. माय ब्रदर सिस्टर, गॉड डज नॉट need to defeat devil today. He has already defeated the devil 2000 years back. He has given us victory. My brother and sister, we just need to enforce that victory by standing on your victorious ground. जो हमारी जीत की धरती है वहां पे खड़े होके हमारी ये जो विक्ट्री है शैतान के ऊपर, उसको एनफोर्स कर सकते हैं. माय ब्रदर सिस्टर्स, ये हम विक्ट्री कैसे एनफोर्स कर सकते हैं? प्रभु में स्थिर रह के. We don't need to fight for the victory, but प्रभु में स्थिर रह के, प्रभु में स्टैंड स्टिल होकर हम लोग ये जो विजय है उसको रिसीव कर सकते हैं. प्रभु के वचन में बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे इस स्पिरिचुअल फाइट के बारे में काफी डिटेल्स दी गई हैं. जो हमारी स्पिरिचुअल फाइट चल रही है, जिस स्पिरिचुअल वारफेयर में हम पढ़े हुए हैं, उसके बारे में काफी कुछ इस बारे में लिखा है. अगर आप इस आध्यात्मिक युद्ध के बारे में वहां जाके पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा उसमें प्रभु ने रेसल वर्ड जो है, यानी संघर्ष करना वर्ड जो है, वो एक बार लिखा है, लेकिन जो स्टैंड वर्ड लिखा है वो 4 बार लिखा है. हालेलुया. प्रभु में स्थिर रह के इस बात को 4 बार लिखा है. क्यों लिखा है? क्यों होली स्पिरिट ने 4 बार हमें सिखाया है कि प्रभु में स्थिर रह के हम लोग ये विजय पा सकते हैं? क्योंकि हमें विजय मिल चुकी है. लेकिन ट्रेजेडी है, आज बहुत से हमारे बसी भाई बहन, दे आर फोकसिंग ऑन रेसलिंग विद सैटन. वो इस तरह की एक्टिंग करते हैं जैसे शैतान कोई कीड़ा है, उसको पैर से मैं मसल दूंगा, इस तरह की एक्टिंग करते हैं. बट माय ब्रदर एंड सिस्टर, ही इज ऑलरेडी डिफीटेड एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन ए विक्ट्री ग्राउंड. वी हैव ऑलरेडी एवरीथिंग, जैसे आज हमने सीखा, इन क्राइस्ट जीसस जो हमें चाहिए, विक्ट्री मिल चुकी है. और शैतान को यह बात पता है, ध्यान से मेरी बात सुने, शैतान को ये बात पता है कि वो हार चुका है और हम जीत चुके हैं, लेकिन बार बार हमें आके कंफ्यूज करता है. हमारे मन में ऐसी बातें डालता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम विजयी हैं कि हम हारे हुए हैं. क्योंकि जब परेशानी आती है तो हमें लगता है प्रभु छोड़ गए हैं, हमारा भाई छोड़ गया, हम सब छोड़ गए हैं. लेकिन माय ब्रदर सिस्टर्स, वी आर विक्टोरियस. तो हम लोग कैसे इस फाइट को फाइट कर सकते हैं? 2 एग्जाम्पल आपके सामने लाना चाहूँगा. मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा जॉब चला गया और मुझे चिंता है कि परमेश्वर कैसे मेरी मदद करेंगे इस बिल को पे करने में. तो शैतान मुझसे मेरे कान में आके बात कहेगा. क्या कहेगा? यू डोंट हैव बैंक अकाउंट बैलेंस, हाउ यू आर गोइंग टू पे दैट बिल्स. तो हमें स्टैंड स्टिल रहना और क्या कहना है? आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रिच, आई एम ऑलरेडी रिच इन जीसस क्राइस्ट. माय ब्रदर एंड सिस्टर, इट डज नॉट मैटर हाउ मच मनी आई हैव इन द बैंक. लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मौके पे जरूरत पड़ने पे मुझे वो सब कुछ देंगे जिसके लिए मुझे जरूरत है. तो आइए माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज प्रभु के इस संदेश को ग्रहण करें, विश्वास के साथ ग्रहण करें कि वी आर ऑन ए विक्ट्री ग्राउंड. वी जस्ट हैव टू स्टैंड ऑन द विक्ट्री ग्राउंड एंड वी हैव टू फाइट दैट फाइट व्हिच वी आर फाइटिंग टुडे. नॉट फॉर विक्ट्री, but we have to fight this battle from victory. हालेलुया. प्रभु आपके साथ, प्रभु आपको खूब आशीष दे.